तो कैसे हो दोस्तों? मजे में हो क्या? नहीं मजे में हो ना? हाँ, मजे में तो होंगे ही आप लोग। हाँ, तो देखिए बच्चों, आज क्या है। आज हम पढ़ेंगे भैया चैप्टर 3, अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। है ना? क्लास 10 मैथ्स, कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की क्या? गणित। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय पढ़ेंगे आज हम। कक्षा 10वीं की गणित पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय अध्याय कौन सा पढ़ेंगे आज हम? अध्याय 3 पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी अभी अर्धवार्षिक परीक्षा आप सही बच्चों की अभी अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। और अर्धवार्षिक परीक्षा में अध्याय 3 आपका आ रहा है। क्या आ रहा है आपका? अध्याय 3 आपका यहाँ पर आ रहा है। अध्याय 3 यहाँ पर आपका आ रहा है ना? चैप्टर 3 यहाँ पर आपका आ रहा है। और आपका जो चैप्टर 3 आ रहा है ना, तो आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ, आज का जो वीडियो लेक्चर बनने वाला है, इसमें हम बहुत शानदार तरीके से तैयारी करेंगे। और आज के जो हमारा वीडियो लेक्चर, जो अध्याय 3 का हमारा वीडियो लेक्चर चालू होने वाला है, ये आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में तो काम आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ आपको वार्षिक परीक्षा में भी काम आएगा। और इसके साथ साथ आने वाली जितनी भी नेक्स्ट जनरेशन है ना, जब तक कि आपकी किताब रहेगी 10 साल 20 साल 25 साल तक, जब तक के मतलब होगा पढ़ाई, ये लेक्चर देखा जाएगा। क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। और एक एक चीज़ में मैं आपको बहुत बारीकी के साथ समझाने वाला हूँ। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्लियर? तो चलिए, इसमें पेपर में जो सवाल बन करके आते हैं, हम वो वाले सवाल आज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रतिस्थापन विधि तैयार करेंगे। हमारी पहली विधि यहाँ पर है प्रतिस्थापन विधि। हम प्रतिस्थापन विधि से अध्याय की शुरुआत करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट विधि है, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रतिस्थापन विधि। एग्जाम्पल 7 यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर एग्जाम्पल 7 लिखा हुआ है, प्रतिस्थापन विधि का सवाल है। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। सवाल यहाँ पर ये बोल रहा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। यहाँ पर आपको दो रैखिक समीकरण युग्म दिए है। पहला दिया है 7x धन ऋण 15y बराबर 2, और अगला दिया है x धन 2y बराबर 3। इनको आपको हल करना है। मतलब कि यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर x के स्थान पर कोई संख्या है, वो संख्या कितनी है। और यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो यहाँ पर y के स्थान पर संख्या वो कितनी है। और यहाँ पर भी x लिखा हुआ है, यहाँ पर x के स्थान पर कौन सी संख्या और y, मतलब कि x और y की वैल्यू यहाँ पर आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको x और y का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है आपको। यहाँ पर आपको x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है और y का मान ज्ञात करना है। x का मान कितना है? क्या है यहाँ पर x का मान? यहाँ पर कोई भी संख्या लिखी, यहाँ पर 4 लिखा रहा होगा, यहाँ 3 लिखा रहा होगा, यहाँ 2 लिखा रहा होगा, यहाँ पर कुछ भी लिखा रहा होगा, तो वो संख्या यहाँ पर कितनी लिखी रही होगी, आपको यहाँ पर उस संख्या को ज्ञात करना है कि वो संख्या यहाँ पर कितनी लिखी रही होगी। वो संख्या यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि दी गई संख्या वो आपकी कितनी है। क्लियर? यहाँ पर x कितना है, यहाँ y का मान कितना है ना? तो वो संख्या हम कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर ना आपको आपका पाठ के नाम से आपको स्पष्ट है भैया क्या है, दो चर वाले, दो चर। सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे चर किसको बोलते हैं। चर बोलते हैं हम x हमारा चर है और y भी हमारा यहाँ पर चर है। जिसका मान ज्ञात करना होता है उसको हम चर बोलते हैं। क्लियर? x y z ये हमारे चर होते हैं। और अचर किसको बोलते हैं? जो हमारी संख्याएं लिखी होती है, जो हमारी क्या लिखी होती है, जो हमारी संख्याएं लिखी होती है, उसको हम अचर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं, है ना? तो इस सवाल को हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। अच्छे से कर लो प्रतिस्थापन विधि। पेपर में कुछ नहीं होगा, पेपर में आपको दो समीकरण लिख देगा वो। पहला समीकरण आपको इस टाइप से कुछ भी लिख सकता है वो, और दूसरा समीकरण आपको इस टाइप से कुछ भी लिख सकता है। ये हो गया आपका पहला समीकरण और ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। और इतना लिखा रहेगा पेपर में कि भैया प्रतिस्थापन विधि द्वारा या विलोपन विधि द्वारा या बीजगणित गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों समीकरणों को हल करो और x और y का मान ज्ञात करो। अगर तो प्रतिस्थापन विधि से आप हल कर सकते हो। तो प्रतिस्थापन विधि के बारे में आज हम बारीकी से पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर आपको कितना है? 7 है, चैप्टर 3 का
चैप्टर 3 का आपका एग्जाम्पल नंबर 7 है और प्रश्न क्रमांक कितना है, पेज नंबर है भैया, ये पेज नंबर 56 है। मैं भी बुक में खोल लेता हूँ पेज नंबर 56 ताकि मुझे भी आसानी हो जाए। पेज नंबर 56 56, पेज नंबर 56 कहाँ गया हमारा पेज नंबर 56? पेज नंबर 56 मैंने खोल चुका हूँ। क्लियर? एग्जाम्पल 7 आज हम करेंगे, चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 7 आज हम करेंगे। चैप्टर 3 है ना, चैप्टर 7 लिखा गया है, चैप्टर 3। चैप्टर 3 का आज हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल 7 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7, प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, मैं आपको प्रतिस्थापन विधि पढ़ाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि के आज हम एग्जाम्पल करेंगे। यहाँ पर क्या सवाल क्या दिया है? सवाल आपको यहाँ पर दिया है 7x माइनस 15y बराबर, यहाँ पर आपको 2 दिया है, इसको हमने समीकरण 1 नाम दे दिए, है ना। और अगला दिया है यहाँ पर आपको क्या, अगला यहाँ पर आपका दिया है x धन 2y बराबर 3। इसको यहाँ पर हम क्या नाम देंगे, इसको यहाँ पर हमने समीकरण 2 नाम दे दिए। क्लियर? इसको आपको हल करना है। सबसे पहले यहाँ पर हम डालेंगे हल, और हल डालने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है, दिया है। आपको जो सवाल दिए गए, हम सबसे पहले स्टेप में हम इन सवालों को जैसे का वैसे उतार लेंगे। क्या दिए सवाल? 7x ऋण 15y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, और x धन 2y बराबर 3, समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, या तो हम समीकरण 1 को लेंगे या समीकरण 2 को लेंगे। सबसे पहले यहां पर मैं समीकरण 1 को ले रहा हूं, यहां पर लिखूंगा मैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में हमको क्या दिया गया है? समीकरण 1 हमको यहां पर ये दिया गया है 7x ऋण 15y बराबर 2। इसको जैसे का वैसे उतारना है आपको, 7x ऋण 15y बराबर 2। जैसे का वैसा आपको यहाँ पर सिंपल उतारना है, जैसे का वैसा आपको उतारना है। ये कहाँ की स्केल आ गई? हट, तो स्केल को भगाओ रे भैया, हट, उधर हो जा, भग जा, चलो गायब हो गई। ये दिया आपको है ना समीकरण एक, यहाँ पर आपको क्या दिया है 7x धन 15, 7x ऋण 15y बराबर 2। आपका समीकरण एक यहाँ पर ही हो गया। तो इस समीकरण एक को आपने जैसे का वैसा उतार लिए। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेंगे, x का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेंगे। मतलब कि बराबर किस तरफ सिर्फ x वाले को रहने देंगे, बाकी सबका पक्षांतर कर देंगे। 7x का हो गया यहाँ पर 7x, ये बराबर का यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और 2 का यहाँ पर हो जाएगा 2। बराबर के इस तरफ जो 15y है, 15y ऋण का है, 15y काय का है? ऋण का है। तो जब इसका हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर ऋण वाली संख्या को यदि हम बराबर के एक तरफ से उस तरफ भेजते हैं, उसकी जात बदल जाती है। बराबर के इस तरफ अगर ये ऋण का है तो पक्षांतर करेंगे तो उस तरफ जाके धन का हो जाएगा। बराबर के इस तरफ 15y ऋण का है, उस तरफ जाएगा तो 15y यहाँ पर हमारा धन का हो जाएगा। बराबर किस तरफ 15y हमारा ऋण का था, बराबर के उस तरफ जब ये गया तो ये काय का हो जाएगा हमारा, यहाँ पर ये धन का हो जाएगा। हो गया धन का। क्लियर? 15y काय का हो गया? धन का हो गया। अब देखिए बराबर किस तरफ जो यहाँ पर जो x लिखा हुआ है, जो x 7 इंटू x लिखा हुआ है, तो 7 जो है वो बराबर के इस तरफ x के गुणे में है, 7 इंटू एक्स गुणा में है, 7 काय में गुणा में है। बराबर किस तरफ ये जो 7 लिखा हुआ है, ये जो 7 लिखा हुआ है ये काय में है? गुणे में है। बराबर किस तरफ ये 7 जो है वो काय में है? गुणे में है। इसको जब हम बराबर किस तरफ से हम बराबर किस तरफ भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। बराबर किस तरफ 7 गुणे में है, इस तरफ बटे में जाएगा। देखो x का हो गया यहाँ पर x बराबर, 2 का हो गया 2, धन का हो गया धन,
15y का हो जाएगा 15y, और बटे में 7 इस तरफ गुणे में था, ये कहाँ में जाएगा बटे में आ गया यहाँ पर अपना 7, आगे 7 यहाँ बटे में। इसको हम यहाँ पर समीकरण 3 नाम देंगे। इसको किसी प्रकार से कर सकते हैं, कई प्रतिस्थापन विधि के सवाल करने की कई मेथड होती है, बहुत सारी विधि होती है। x का मान यहाँ पर हमारा कितना आ गया, x बराबर यहाँ पर हमारा निकल के आ गया 2 धन 15y बटे 7। अब x का ये जो मान निकल के आया है, x का मान कहाँ से आया है, हमने शुरू में समीकरण 1 को लिए, यहाँ लिखे हमने समीकरण 1 से लिए हमने समीकरण 1 को, और समीकरण 1 से हमने हल करे तो हमने यहाँ पे x का मान निकाले। x का मान कितना निकाले, x बराबर 2 धन 15y बटे 7 निकाले। x का हमने जो मान निकाले कहाँ से निकाले, समीकरण 1 से निकाले। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाले, तो अब x के मान को हम समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। हमने x का मान निकाला कहाँ से, हमने x का मान समीकरण 1 से निकाला। हमने समीकरण 1 से, हमने सबसे पहले समीकरण 1 को लिया और समीकरण 1 को हल करके हमने x का मान निकाला। अब हम इस x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे। क्लियर, समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में ये विधि आपको देखो, ये विधि आपके अध्याय 3 में तो है, लेकिन आगे के आपके जितने भी चैप्टर है, अध्याय 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, हर जब भी इस टाइप के सवाल आएंगे तो आपको हमेशा प्रतिस्थापन विधि का ही उपयोग करना पड़ेगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं फाइनल तक की जितनी भी गणित है, प्रतिस्थापन विधि तो आपसे बनना ही चाहिए। अगर आपसे नहीं बनेगी ना, है ना, तो समझ लीजिए कि आप गणित में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए बहुत सरल है, मैं आपको बहुत बारीकी समझाऊंगा, एक एक चीज समझाऊंगा। बस आप पूरे फोकस के साथ बैठिए, है ना, और पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ समझिए, और जो स्टेप समझ में ना आए उसको रिपीट करके फिर से देखिए, है ना। अब हम क्या करेंगे, x के मान को हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 पहले जैसे वैसे उतारेंगे। समीकरण 2 यहाँ पर हमारा क्या, समीकरण 2 हमारा यहाँ पर x धन 2y बराबर 3, यहाँ लिख देंगे हम कितना, x धन 2y बराबर 3 लिख दिए। अब x का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हो आप, x का मान यहाँ पर है हमारा, x का मान x बराबर है 2 धन 15y बटे 7। तो x जहाँ पर x आया है वहाँ पर हम इतनी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पर शुरू में x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, तो x का मान हम जो आपको जो x का मान है ये यहाँ पर हम रख देंगे। x का मान कितना है, 2 धन 15y बटे 7 है। तो x के स्थान पर हम कितना रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे हम 2 धन 15y बटे 7। x बराबर 2 धन 15y बटे 7 है। x का मान 2 धन 15y बटे 7 यहाँ पर हमने रख दिए। धन का हो गया धन, 2y का हो गया यहाँ पर 2y, बराबर का हो गया बराबर, और 3 का हो गया यहाँ पर कितना, 3। ये यहाँ पर आपका ये हो गया। क्लियर। अब देखिए x का मान यहाँ पर हम रख दिए। अब 2y के बटे में कुछ है कि यहाँ पर नहीं है, तो जिसके बटे में कुछ नहीं होता हम यहाँ पर 1 मान लेते हैं। अब अगली स्टेप में क्या होगा, अब इसके बटे में यहाँ पर 7 है, और इसके देखो 2 धन 15y के बटे में यहाँ पर 7 है, और 2y के बटे में यहाँ पर कितना है, 3 है। 2y के बटे में यहाँ पर कितना है, 1 है। 2 धन 15y के बटे में 7 है और 2y के बटे में यहाँ पर 1 है। तो हम अब 7 और 1 का यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे। तो 7 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर हमारा 7 निकल के आएगा। 7 और 1 का लघुत्तम कितना निकल के आएगा यहाँ पर हमारा, है ना, 7 और 1 का लघुत्तम कितना निकल के आएगा यहाँ पर हमारा, 1 निकल करके आएगा। यहाँ पर एक काम करते हैं, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। एक्टिव पेन, इंक टू शेप, टूल बार लोकेशन, लेफ्ट राइट बॉटम, यहाँ से नहीं हो, पता नहीं वो कुछ ऑप्शन रहता है यहाँ पे, तो बाद में देखते हैं अपन, अभी आप समझ लो इसे। 7 और 1 का लघुत्तम यहाँ पर कितना है आपका, 7 आया। अब देखिए सिंपल यहाँ पर हमको क्या करना है, तिरछा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा, दूसरे पेन से दिखाता हूँ। 7 का मल्टीप्लाई 2y से हो जाएगा,
और 1 का मल्टीप्लाई इस संख्या से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी ये संख्या कितनी लिखी है, ये संख्या लिखी है 2 धन 15 बाय, है ना। आपको इसे निशान बनाना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको सिर्फ वही लिखना है जो ब्लैक अक्षर में लिखा है ना। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, 2 धन 15 बाय लिखा हुआ है, तो कोष्टक में लिख देंगे हम कितना, 2 धन 15 बाय, और 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा। तो 1 का यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, 1 का यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ बीच में प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का हो गया यहाँ पर कितना, प्लस, और 7 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, यहाँ पर 2 बाय से हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 2 बाय, मल्टीप्लाई का मतलब गुणा, बराबर का हो गया बराबर, और 3 का हो जाएगा यहाँ पर 3, मतलब 7 का गुणा 2 बाय से और 1 का गुणा 2 धन 15 बाय से कर दिए। अब 1 का मल्टीप्लाई किसी संख्या से कर उतने का उतने आता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा धन 15 बाय, 1 कम हो जाएगा यहाँ पर कितना, 15 बाय, धन का हो गया धन 7 गुणा 2, 7 गुणा 2, तो 7 दूनी यहाँ पर होता है हमारा 14, और बाय का हो जाएगा यहाँ पर बाय, और बट्टे का यहाँ पर हो जाएगा हमारा बट्टे, और 7 का हो जाएगा यहाँ पर 7, बराबर का बराबर, और 3 का यहाँ पर हो जाएगा 3। 3 के बट्टे में कुछ नहीं तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता उसके बट्टे में 1 होता है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब तिर्यक गुणा हम कर सकते हैं, अगली स्टेप में करेंगे, मगर हम 2 का हो गया यहाँ पर 2 धन। अब देखिए 15 बाय और 14 बाय, और दोनों का यहाँ पर हमको जोड़ना है, तो 15 लड़के और 14 लड़के, टोटल कितने लड़के हो जाएंगे, 15 और 14 29 लड़के हो जाएंगे। उसी प्रकार 15 बाय और 14 बाय कितने बाय हो जाएंगे, 29 बाय हो जाएंगे। जैसे 15 लड़के और 14 लड़के 29 लड़के होंगे ना, उसी प्रकार 15 बाय और 14 बाय कितने बाय हो जाएंगे यहाँ पर हमारे, 29 बाय हो जाएंगे। बटे का यहाँ पर हो जाएगा बटा, उसके बाद 7 का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 7, बराबर का हो जाएगा बराबर, 3 का हो गया 3, और बटे में कुछ नहीं यहाँ पर मान लेंगे हम 1। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तिर्यक गुणा में क्या होगा, तिर्यक गुणा का मतलब यहाँ पर ये होता है, मैं दूसरा पेन ला के दिखा रहा हूँ ना। तिर्यक गुणा का मतलब जो होता है, इसका गुणा इधर नीचे वाले के साथ हो जाएगा, और नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ हो जाएगा, और बीच में बराबर का बराबर रहेगा। क्लियर। तो देखो यहाँ पर 2 धन 29 बाय का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 धन 29 बाय, जैसे कि वैसा हो गया। इसके साथ हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, 1 का मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर का यहाँ पर हो जाएगा बराबर, और 7 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे 3 के साथ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 मल्टीप्लाई 3। अब देखिए 2 का हो गया यहाँ पर 2 प्लस 1 को नहीं लिखा जाता, 29 बाय का यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 बाय, बराबर 7 गुणा 3, और 7 कितना होता है यहाँ पर हमारा 21 होता है, 7 यहाँ पर हमारा 21 होता है। अब अगली स्टेप में देखिए, अब सिर्फ बाय वाले को हम बराबर के एक तरफ रख देंगे, और संख्या जितनी भी संख्या है डिजिट वाले 2 और 29 को हम बराबर के उस तरफ कर देंगे। तो 29 बाय का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 29 बाय, बराबर 21 का यहाँ पर हो जाएगा 21, बराबर के इस तरफ 2 जो है, 2 के सामने कोई चिन्ह नहीं है, मतलब धन का चिन्ह है, बराबर के इस तरफ 2 धन का है, पक्षांतर करेंगे उस तरफ जाकर के 2 हमारा यहाँ पर ऋण का हो जाएगा। अब 29 बाय का यहाँ पर हो जाएगा हमारा 29 बाय, बराबर 21 माइनस 2, 21 में से 2 गए, यहाँ पर बचेगा हमारा 19। अब बाय का यहाँ पर हो जाएगा बाय, बराबर 19 का यहाँ पर हो जाएगा 19, बराबर किस तरफ 29 जो है वो बाय के गुणे में है, तो गुणा वाले का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाता है। 29 इंटू बाय लिखा है, 29 इंटू बाय लिखा है, 29 मल्टीप्लाई में पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा, 29 बटे में जाएगा, 19 बटे 29। ये हमारा हो गया पहला आंसर। हमारा हमने बाय का मान निकाल करके ला लिए। बाय का मान तो हमने यहाँ पर निकाल के लेके आ गए, समझ रहे हो ना। ये जो बाय का मान है आपका, बाय का मान तो यहाँ पर हमने निकाल के लेके आ गए, निकाल के बाय का मान निकाल के ला लिया हमने। लेकिन हमको यहाँ पर x का 19 बटे 29 निकाल लिए ना, है ना, निकाल लिए 19 बटे 29। बाय का मान जो 19 बटे 29 है वो तो हमने निकाल लिए। उन्नीस बटे 29 जो है वो तो हमने यहाँ पर निकाल के लेके आ गए। बाय का मान 19 बटे हमने ये तो निकाल के लेके आ गए, लेकिन बाय का मान तो हमने निकाल लिए, तो एक ही आंसर हुआ। हमको x का मान भी निकालना पड़ेगा ना क्योंकि यहाँ पर आपको सवाल जो है, सवाल में यहाँ पर आपका x भी लिखा हुआ है और बाय भी लिखा हुआ है, तो x का मान भी निकालना पड़ेगा हमको यहाँ पर, और बाय का मान भी निकालना पड़ेगा। अब x का मान कैसे निकालेंगे? x का मान निकालना बहुत आसान है।
आपने जो y का मान निकाले हो ना, यदि आप y के मान को समीकरण 1 में रख दोगे तो भी x का मान निकल जाएगा, y के मान को समीकरण 2 में रख दोगे तो भी x का मान निकल जाएगा। क्लियर। और यदि आप y के मान को समीकरण 3 में रखोगे, कहाँ रखोगे, समीकरण 3, समीकरण 3 आपका क्या था, अभी अपन ने निकाले थे, x बराबर 2 धन 15y बटे 7, ये हमारा समीकरण 3 था। यदि आप x के मान को समीकरण 3 में रखोगे तो भी आपका y, यदि आपका जो y का मान आया है, y के मान को यदि आप समीकरण 3 में रखोगे तो भी आपका x का मान निकल जाएगा। तो मैं समीकरण 3 में रखूंगा। अब मैं आगे लिखूंगा कि समीकरण 3 को लेने पर, समीकरण 3 आपका क्या है, x बराबर 2 धन 15y बटे 7 है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x बराबर 2 धन 15y बटे 7। यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 3 को लेने पर, यहाँ लिखेंगे हम क्या, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या था आपका, समीकरण 3 था आपका x बराबर 2 धन 15y बटे 7, यही था आपका यहाँ पर। अब देखिए, अब जो y का मान 19 बटे 29 है वो हम यहाँ पर रख देंगे, तो y के स्थान पर रख देंगे। देखो x का यहाँ पर हो जाएगा आपका x, बराबर का हो गया बराबर, 2 का यहाँ पर हो जाएगा 2, धन का हो जाएगा धन, 15 का यहाँ पर हो जाएगा 15, यहाँ y लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, और y का मान कितना है, y का मान 19 बटे 29 है। तो y के स्थान पर हम यहाँ पर कितना रख देंगे, 19 बटे 29 रख देंगे, बटा का यहाँ पर हो जाएगा बटा, और 7 का यहाँ पर हो जाएगा 7। क्लियर। अब x का होगा x बराबर, सिंपल सी बात देखिए, 2 के बटे में यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर हमने 2 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर हमने 1 मान लिए। अब 2 के बटे में 1 है और 19 के बटे में 29 है, तो 1 और 2 का यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेंगे, 1 और 29 का, इसका हर यहाँ पर 29 है और इसका हर यहाँ पर 1 है, तो 1 और 29 का यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, तो 29 और 1 का एलसीएम यहाँ पर कितना होगा आपका, 29 ही होगा। क्लियर। 29 और 1 का एलसीएम कितना होगा आपका यहाँ पे, 29 ही होगा। आ रहा समझ में, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। देखो x का हो गया, देखो x का हो गया x बराबर 1 और 29 का एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा हमारा, 1 और 29 का एलसीएम यहाँ पर हमारा 29 निकल के आएगा, 29 और 1 का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर हमारा 29 निकल के आएगा। अब यहाँ पर क्लोज तिर्यक गुणित मतलब गुण मल्टीप्लाई कर देना, इसके बटे में 29 है तो 29 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना, है ना। लघुत्तम निकालना आपने सीखे होंगे ना, वो भाग देते, लेकिन मैं आपको सरल करके बता रहा हूँ। 29 का मल्टीप्लाई 2 से कर देना और 1 का मल्टीप्लाई 19 से कर देना। क्लियर। आ रहा समझ में, इस प्रकार से आपको करना है। तो देखो 1 और 29 का एलसीएम यहाँ पर 29 निकल के आ गया। अब 29 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हम 2 से कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 29 गुणा 2 हो जाएगा। धन का हो गया यहाँ पर कितना, धन। अब 15 का यहाँ पर हो गया आपका 15 गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा, पहले से यहाँ पर क्या आपका 19 है, 19 है, और 1 का मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो गुणा यहाँ पर कर दिया मैंने 1। अब नीचे बटा का यहाँ पर हो जाएगा बटा, और बटे में यहाँ पर 7 का हो गया 7, x का हो गया x बराबर। अब 29 का मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो 2 का पहाड़ ऐसा पढ़ो कि 29 में 2 का गुणा करना है, तो 2 9 18 का 8 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 हो गया यहाँ पर 5, 58। धन का हो गया धन। अब 15 का मल्टीप्लाई 19 से करेंगे, तो 15 9 में 135 का हो गया 5 हासिल का आ गया 13, और 15 कम 15, और 15 और 13 यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर हमारा 28 हो जाएगा। बटे का हो गया बटे, और 29 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 29, और बटे में यहाँ पर हमारा कितना है 7, 29 बटे 7 का 29 बटे 7 बराबर x का हो गया यहाँ पर x बराबर। अब जोड़ देंगे यहाँ पर हम 285 और 58 को जोड़ देंगे, तो जोड़ना आपको आता ही है। 8 5 13 का 3 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 5 14 का 4 हासिल का 1, 2 और 1 कितना जाएगा यहाँ पर 3, और वहाँ पे बटे में आपका है 29 और बटे में 7, 7 के बटे में कुछ नहीं, यहाँ पर मैंने मान लिया 1 है, 7 के बटे में कुछ नहीं, तो यहाँ पर मैंने कितना मान लिया 1 है। अब इसके बाद देखिए x का यहाँ पर हो जाएगा x बराबर, अब 343 के बटे में यहाँ पर आपका 29 है, और इन सब के बटे में आपका कितना है यहाँ पर, इन सब के बटे में आपका 7 बटे 1 है।
तो क्या हो जाता है, इसको भाग उलट गुणा होता है। तो 343/29 को यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 343/29 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब इसका उलट गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा इसका उलट गुणा। यहाँ पर 7/1 है तो उलट जाएगा, 7/1 का हो जाएगा यहाँ पर 1/7, उलट करके गुणा हो जाएगा। 343/29 का होगा 343/29, 7/1 को उलट दी 1/7 होगा तो होगा मल्टीप्लाई। अब x का हो गया x बराबर, इसको भाग देंगे हम तो काट सकते इसको, 7 एक कम 7, 8। वो दिमाग खराब करता है। देखो फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ये कहाँ का वो आ गया, कितना यहाँ पर हमारा 1/7। अब इसको हम काट देंगे तो 7 8। देखो इतना उसको फिर से समझ लो। देखो x का हो गया यहाँ पर x बराबर 343/29 का यहाँ पर हो जाएगा 343/29 गुणा, यहाँ पर 7/1 है, इसको उलट देंगे तो 1/7 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम काटेंगे, मतलब भाग देंगे। 343/7 है, देखो अलग से अलग रकम कर देंगे, 343/7 भाग कैसे देंगे, 7 एक कम हो जाएगा 7। अब 7 का पारा सब लोग 34 से आगे ना बढ़े, तो 7 चौ यहाँ पर हो जाएगा हमारा 28। अब 34 में से 28 गया, कितना बचेगा, 28 29 30 31 32 33 34, 6 बचा, 6 पे 3 63, और 7 का पारा से पढ़ेंगे कि 63 से आगे ना बढ़े, तो 7 9 में 63, मतलब 343 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 49 निकल के आएगा। एक्स का हो गया एक्स बराबर 343 में आपने 7 का भाग दिया, कितना निकल के आया, 49 निकल के आया। तो यहाँ लिख लेंगे 49 और बटे 29 का यहाँ पर हो जाएगा आपका 29, और ये हो गया आपका दूसरा आंसर। एक्स का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 49/29 निकल के आ गया, ये हो गया हमारा आंसर। अतः एक्स बराबर कितना है, एक्स बराबर यहाँ पर हमारा 49/29 है, और बाय बराबर कितना है, बाय का मान हमने कितना निकाले थे, बाय का मान जो बाय बराबर है हमारा यहाँ पर कितना है, बाय बराबर 19/29 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तथा बाय बराबर 19/29 है, तथा बाय बराबर कितना है यहाँ पर आपका, बाय बराबर 19/29 है, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये ऐसा आपका सवाल है। इसका अगला एग्जाम्पल भी आप लोग देख ही लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसे। एग्जाम्पल 7 होगा, एग्जाम्पल नंबर 8 देखो ना। एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 आपका ये बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 आपका क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 8 आपको बोल रहा है प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 1 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रश्नावली 3.1 कहाँ है भैया, प्रश्नावली 3.1, प्रश्नावली 3.1, ये है प्रश्नावली 3.1 का ये जो सवाल जो है, सवाल क्या बोल रहा है आपका, सवाल आपका ये बोल रहा है अल्ताफ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। इसको आपको हल करना, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। प्रतिस्थापन जी क्या नया नया सॉफ्टवेयर है, इसको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम जा रही है। अब साला हटेगा कैसे, आ तो गया चपड़ा गंदू साला, जी हट गया। अल्ताफ अपनी पुत्री से कहता है, दिख रहा है आपको यहाँ पे सवाल, ये सवाल कहीं से क्रॉप नहीं हो सकता क्या,
देखो सवाल है ना, आप एक काम करो, आपने किताब खोल के बैठो सामने, मैं सवाल फिर से लिखूंगा नहीं है ना। किताब का आपको पेज नंबर 49 निकाल लो, पेज नंबर 49, पेज नंबर 49 प्रश्नावली 3.1 निकाल लो है ना। मैं भी बुक में देख के पढ़ाऊंगा ना। चलो 3.1 निकालो, 3.1 का पेज नंबर 49 है ना। और सवाल देखो, सवाल क्या बोल रहा है, सवाल आपका यहाँ पर ये बोल रहा है, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, इसको मैं कर रहा हूँ, हल कर रहा हूँ, इसको हल कर रहा हूँ। सवाल ये बोल रहा है, अल्ताफ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं एक काम करता हूँ, इसका अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा आपके लिए है ना। आज के लिए इतनी है ना, इस विधि की आप प्रैक्टिस कर लो है ना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।